गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल में एक दफ़ा फिर से। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो है फिशन रिएक्शन। व्हाट इज़ फिशन रिएक्शन? फिशन रिएक्शन क्या है? अगर यूरेनियम के भारी न्यूक्लियस U-235 सुस्त रफ्तार कम एनर्जी न्यूट्रॉन्स की बौछार की जाए तो यूरेनियम का न्यूक्लियस सुस्त रफ्तार न्यूट्रॉन्स को जज़ब करके दो न्यूक्लियाई में टूट जाता है। ये रिएक्शन न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन कहलाता है। इसके बाद ये देखें कि फिशन रिएक्शन में बहुत ज़्यादा एनर्जी खारिज होती है। इस रिएक्शन को दर्जा झेल मसावात से ज़ाहिर किया है। ये आप मसावात देख सकते हैं कि इन्हें फिशन रिएक्शन को इन मसावात के ज़रिए ज़ाहिर किया गया है। यूरेनियम 236 की दरमियानी हालत है जो गैर क़याम पजीर है और यह सेकंड से भी कम वक्फे तक बरकरार रहती है। कुछ सेकंड्स के बाद यूरेनियम 236 टूटकर दो छोटे न्यूक्लियाई एक्स और वाई में तकसीम हो जाता है जिन्हें फिशन फ्रेगमेंट्स कहा जाता है। 1939 में ओटो हान और स्ट्रासमैन ने सबसे पहले न्यूक्लियर फिशन का मुशाहिदा किया। इस मुशाहिदे में यूरेनियम सुस्त रफ्तार कम एनर्जी न्यूट्रॉन्स को जज़ब करके करीबन दो बराबर न्यूक्लियाई एनर्जी न्यूक्लियाई बेरियम 235 और क्रिप्टॉन 92 में तकसीम हो गया था। इनके तजर्बे को मुंदरजा झेल मसावात के ज़रिए ज़ाहिर किया गया। यह मसावात आप देख सकते हैं कि इस मसावात के ज़रिए इसको ज़ाहिर किया गया था। न्यूक्लियर फिशन के अमल के दौरान 2 या 3 न्यूट्रॉन्स खारिज होते हैं। एक फिशन रिएक्शन के दौरान औसत 2.47 न्यूट्रॉन्स खारिज होते हैं। फिशन रिएक्शन में नए हासिल होने वाले न्यूक्लियाई और न्यूट्रॉन्स का कुल मास इब्तदाई न्यूक्लियस के वज़न से कम होता है। वज़न में ये फ़र्क आइंस्टाइन की मास एनर्जी मसावात की रूह से एनर्जी के अखराज का बायस बनता है। एक फिशन रिएक्शन में करीबन 1200 एनर्जी खारिज होती है जो केमिकल रिएक्शन के नतीजे में हासिल होने वाली एनर्जी से कहीं ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर 1 टन कोयला को जलाने के लिए 3.6 × 10 एनर्जी हासिल होती है, लेकिन 1 किलोग्राम यूरेनियम 235 फिशन रिएक्शन एनर्जी मिलती है। हम ये पढ़ चुके हैं कि यूरेनियम फिशन 235 रिएक्शन के दौरान 2 से 3 न्यूट्रॉन्स खारिज होते हैं। इनमें से एक न्यूट्रॉन मज़ीद न्यूक्लियाई के साथ अमल करके मज़ीद 2 से 3 न्यूट्रॉन्स खारिज करेगा। इस न्यूट्रॉन्स की तादाद में इजाफा होता जाएगा और रिएक्शन मज़ीद तेज़ हो जाएगा। ऐसे अमल को चेन रिएक्शन कहते हैं। मुशाहिदे से पता चलता है कि अगर चेन रिएक्शन को कंट्रोल ना किया जाए तो ये रिएक्शन बहुत तेज़ी से वक़ूअ पज़ीर होता है, जिसके नतीजे में एक ज़ोरदार धमाके की सूरत में एनर्जी की बड़ी मिकदार खारिज होती है। न्यूक्लियर रिएक्टिव चेन रिएक्शन को कंट्रोल किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टिव जो हमें एनर्जी हासिल होती है, इसको कारआमद मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। न्यूक्लियर रेडियो रिएक्टिव खुदकार कंट्रोल रिएक्शन के लिए फिशन रिएक्शन खारिज होने वाले ज़्यादा न्यूट्रॉन्स को बोरॉन या कैडमियम की रॉड्स के ज़रिए जज़ब कर लिया जाता है। इसके बाद आ जाते हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न। सबसे पहले पढ़ा था हमने कि फिशन रिएक्शन के बाद आ जाता है न्यूक्लियर फ्यूज़न। न्यूक्लियर फ्यूज़न की सिर्फ हम डेफिनेशन पढ़ेंगे और इसको डेफिनेशन के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। ऐसा अमल जिसमें दो छोटे न्यूक्लियाई मिलकर एक भारी न्यूक्लियस बनाते हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न कहलाते हैं। बिल्कुल सिंपल। इसके बाद आ जाते हैं रेडिएशन के ख़तरात और हिफाजती तदाबीर। रेडिएशंस की ख़तरात और इनकी हिफाजती तदाबीर क्या है? जो सबसे पहले है वो है बीटा और गैमा रेडिएशंस को जिल्द को जला देती है, जिसकी वजह से जिल्द सुर्ख हो जाती है और इस पर ज़ख़म पड़ जाते हैं। रेडिएशंस बांझपन का सबब बनते हैं। इनके ये हम नुकसानात पढ़ रहे हैं फ़िलहाल। रेडिएशन इंसानों और पौधों में जेनेटिक तब्दीली का बायस बनती है। इस तब्दीली की वजह से पैदाइशी तौर पर बच्चों की शक्ल व सूरत ख़राब होती है। ये ल्यूकीमिया यानी खून के कैंसर का बायस बनती है। रेडिएशंस अंधेपन या आँखों में पानी उतरने का बायस बनती हैं। इसके बाद आ जाते हैं रेडिएशंस के सोर्स को चमड़े और फोर्स टिप से पकड़ना चाहिए। ये अब हम हिफाजती तदाबीर पढ़ने लगे रेडिएशंस की।
ریڈیشنز کی تجربات کرنے والے لوگوں کو ربڑ کے گلوز استعمال کرنے چاہیے اور تجربے کے بعد ہاتھوں کو احتیاط سے دھونا چاہیے. تمام ریڈیو ایکٹیو سورسز کو لیڈ کے باکس میں رکھنا چاہیے. ریڈیشنز کے سورس کو کسی بھی شخص کی طرف نہیں کرنا چاہیے. ریڈیو ایکٹیویٹی طور پر حساس علاقوں میں بار بار جانے سے اجتناب کرنا چاہیے. تو یہ تھے ریڈیشنز کے خطرات اور ان کی حفاظتی تدابیر. تو یہ ہمارے پاس چیپٹر کا اینڈ ہو چکا ہے اور ہم نے اس چیپٹر کو کافی اچھے طریقے سے کور کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ چیپٹر ختم ہو گیا ہے. تو ہم نیکسٹ ویڈیو میں کوئی نیکسٹ ٹاپک یا نیکسٹ چیپٹر اپنا سٹارٹ کریں گے. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کر دیں, اپنے چینل اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.